वेलकम स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट्स एक सर्किट के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको इंटीग्रेटेड सर्किट यूनिट्स भी कहा जाता है और ये लॉजिक पे काम करते हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस के तहत ये अपने अंदर से सिग्नल को या तो गुजरने देते हैं या फिर रोक देते हैं। तो लॉजिक गेट की तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉजिक गेट इस तरह का होता है और इसके अंदर सर्किट मौजूद होता है जो कि कुछ लॉजिक्स पे काम करता है। इन लॉजिक गेट्स में लॉजिक के लिए बूलियन ऑपरेशंस को इस्तेमाल किया जाता है, जिनके तहत दो सिग्नल्स को मिलाया जाता है और देखा जाता है कि ये लॉजिक गेट आउटपुट में सिग्नल को पास होने देगा या नहीं। लॉजिक गेट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मिसाल के तौर पे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल्स को वेरीफाई करने के लिए आसानी के लिए एक बोर्ड मौजूद होता है लैब्स में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तस्वीर में। इस बोर्ड में लेफ्ट साइड पे इनपुट्स दिए गए हुए होते हैं और इसके दरमियान में हमारे पास गेट्स मौजूद होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास नॉट गेट, एंड गेट और साथ ही और गेट मौजूद है और राइट हैंड साइड पे आउटपुट्स दिए गए हुए हैं। तो इस बोर्ड की मदद से हम लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं। लॉजिक गेट्स को हम 10th क्लास के 16th चैप्टर यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लॉजिक गेट्स को ज़्यादा तफसील से समझना चाहते हैं तो आप 10th क्लास के 16 चैप्टर की वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल्स में एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एलईडी में हमारे पास एक छोटा सा बल्ब मौजूद होता है और नीचे दो वायर्स मौजूद हैं, जो कि असल में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जिनमें से जो लंबी वाली वायर है वो असल में शो करती है एनोड को यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, और साथ ही जो छोटी वाली वायर है वो शो करती है कैथोड को यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड को। एलईडी को यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड को इस सिंबल से शो किया जाता है सर्किट डायग्राम में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब एलईडी को ऑफ सिग्नल यानी कि जीरो स्टेट दी जाती है तो इसका बल्ब नहीं जलता, जबकि अगर इस एलईडी को ऑन स्टेट यानी कि वन स्टेट का सिग्नल दिया जाता है तो इसका बल्ब ग्लो करने लगता है। इसके अलावा वो प्रैक्टिकल जिसके अंदर हम फायर अलार्म बनाते हैं, उसके अंदर जो हम अलार्म यूज़ करते हैं वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अलार्म का पर्पज़ ये होता है कि जब अलार्म को ऑन स्टेट यानी कि वन स्टेट का सिग्नल दिया जाता है तो ये बजना शुरू हो जाता है। अलार्म की आवाज़ सुनने से इर्द गिर्द मौजूद लोगों को पता चल जाता है कि जिस बिल्डिंग में ये अलार्म मौजूद है और वहाँ पे वो बज रहा है तो उस बिल्डिंग में कहीं पे आग मौजूद है। तो इस अलार्म की मदद से लोगों को खबरदार कर दिया जाता है ताकि वो आग से बचाव कर सकें। इसके अलावा जब हम फायर अलार्म बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम स्मोक सेंसर भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। स्मोक सेंसर के अंदर ऐसे सेंसर लगे हुए होते हैं जो कि अपने इर्द गिर्द मौजूद स्मोक यानी कि धुएं को सेंस करते हैं। यानी कि अगर बिल्डिंग में कहीं पे धुआं मौजूद होगा, स्मोक मौजूद होगी और ये स्मोक सेंसर वहाँ पे मौजूद होगा तो ये सेंस कर लेगा कि उस जगह पे स्मोक मौजूद है। तो ये आगे सर्किट में एक ऑन स्टेट यानी कि वन स्टेट का सिग्नल फॉरवर्ड करेगा, जिसकी मदद से आगे अलार्म बजना शुरू हो जाएगा ताकि लोग खबरदार हो जाएं कि इमारत में कहीं पे स्मोक यानी कि धुआं मौजूद है, तो हो सकता है इमारत में कहीं पे आग लगी हुई हो। तो इस तरह से स्मोक सेंसर की मदद से इमारत में कहीं भी मौजूद धुएं का पता चलाया जा सकता है। फायर अलार्म बनाने
کے دوران ہمیں ایکسٹنگوشر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ ایکسٹنگوشر اس شکل کا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو کمرے کی چھت کے ساتھ لگایا جاتا ہے، یعنی کہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹنگوشر، یہ کمرے کی چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو جب اس کو آن سٹیٹ یعنی کہ ون سٹیٹ ملتی ہے پیچھے سے سرکٹ کی طرف سے، یعنی کہ کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے جب اس کو آن سٹیٹ یا ون سٹیٹ کا سگنل آتا ہے تو اس کے اندر ایک پانی کا پائپ موجود ہوتا ہے اور اس پانی کے پائپ کے آگے الیکٹریکل والو لگا ہوا ہوتا ہے۔ ون سٹیٹ یعنی کہ آن سٹیٹ کے سگنل کی وجہ سے وہ الیکٹریکل والو اوپن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ایکسٹنگوشر کے آگے موجود اس جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ اس پانی کی مدد سے آگ کو بجھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ فائر الارم بناتے ہوئے ہیٹ سینسر کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہیٹ سینسر کے اندر ایسے سینسرز لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اس ہیٹ سینسر کے ارد گرد حرارت موجود ہوگی، یعنی کہ ہیٹ موجود ہوگی، تو یہ ہیٹ سینسر سرکٹ کے اندر آگے آن سٹیٹ یعنی کہ ون سٹیٹ کا سگنل فارورڈ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے سرکٹ کو آگے یہ بتایا ہے کہ اس عمارت میں اس جگہ پہ حرارت موجود ہے، ہیٹ موجود ہے، تاکہ جب اس ہیٹ سینسر کی مدد سے آگے آن سٹیٹ کا سگنل فارورڈ کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے الارم بجنا شروع ہو جائے گا، جس کی مدد سے لوگ خبردار ہو جائیں گے کہ عمارت میں کہیں پہ حرارت موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا اندیشہ ہو سکتا ہے عمارت میں کسی جگہ پہ۔ تو اس طرح سے اس ہیٹ سینسر کے ذریعے سے عمارت میں کسی بھی جگہ پہ ہیٹ یعنی کہ حرارت کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ ایپریٹرز کو ڈسکس کیا ہے جو کہ ہم الیکٹرونکس کے پریکٹیکلز میں استعمال کرتے ہیں۔